तत्वमीमांसा पर आधारित शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑन मैथाफिजिक्स। उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विद्या एवं शिक्षक की भूमिका। तत्वमीमांसा पर आधारित शिक्षा। तत्वमीमांसा से शिक्षा को लक्ष्य एवं आदर्श निश्चित करने में दिशा मिलती है। मनुष्य को क्या बनाना चाहते हैं, ये सृष्टि में उस स्थान और प्रकृति पर निर्भर करता है। स्वयं को पहचानो और अपने को उसके अनुरूप बनाओ, शिक्षा के सार्वभौम उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा का संबंध धार्मिक शिक्षा से अधिक है। प्रकृतिवाद को आधुनिक काल में तत्वमीमांसा का दर्शन माना जाता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम। आदर्शवाद। वास्तविक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक के सुसंगत व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, जिसका आरंभ शारीरिक विकास से करके आध्यात्मिक स्तर तक हो सके। बालक प्रकृति, अपने साथियों तथा समाज के साथ समायोजन कर सके। प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के विकास की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। ज्ञान का संबंध प्रकृति तथा पदार्थों से होना चाहिए। इनके अनुसार भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान तथा गणित आदि विषयों को सम्मिलित किया जाए। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का स्वरूप बाल केंद्रित मानते हैं। प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में सामाजिक समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित तथा समस्या केंद्रित होना चाहिए। विद्या। रूसो के अनुसार बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अध्यापन के लिए जिन सूत्रों का विकास करवाया वे शिक्षण सूत्र इस प्रकार हैं। पहला, सरल से कठिन की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा, निश्चित से अनिश्चित की ओर। चौथा, मूर्त से अमूर्त की ओर। पांचवा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। छठा, बालक के विकास की अवस्थाओं का अनुसरण। सातवां, निरीक्षण से बौद्धिक ज्ञान की ओर। आठवां, रुचिकर शिक्षण विधि का अनुसरण। अध्यापक के शिक्षण कराते समय इन सूत्रों का प्रयोग करने से छात्रों को सीखने में सुगमता एवं सरलता होती है। प्रमुख शिक्षण विधियाँ। प्रमुख शिक्षण विधियाँ इस प्रकार है। पहला, निरीक्षण विधि। दूसरा, प्रयोगात्मक विधि। तीसरा, प्रदर्शन विधि। चौथा, खेल विधि। पांचवा, कहानी विधि। छठा, प्रयोगशाला विधि। सातवां, क्षेत्रीय विधि। आठवां, अन्वेषण विधि। नौवां, गृह कार्य विधि। 10वां, संश्लेषण या समीक्षा विधि। प्रमुख शिक्षण प्रतिमान। आगमन सूत्रों पर आधारित प्रमुख शिक्षण प्रतिमान है। पहला, तबाह का शिक्षण प्रतिमान। दूसरा, प्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तीसरा, सामान्य आगमन शिक्षण प्रतिमान। प्रमुख शिक्षा प्रणाली। प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ इस प्रकार है। पहला, मॉन्टेसी व्यवस्था। दूसरा, डाल्टन योजना। तीसरा, प्रोजेक्ट प्रणाली। अध्यापक की भूमिका। शिक्षा में बालक का सर्वप्रथम स्थान है। इस शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक का स्थान कौन है? रॉस के अनुसार शिक्षक का स्थान यदि कोई है तो दर्शकों के पीछे है। वे सूचना, विचार, आदर्श अथवा संकल्प शक्ति देने वाला अथवा चरित्र निर्माण करने वाला न होकर बालक के विकास का निरीक्षण है। इनको बालक स्वयं अपने लिए करता है। वे किसी भी शिक्षक से अधिक अच्छा ये जानता है कि उसे क्या सीखना चाहिए, कब और कैसे सीखना चाहिए। उसकी शिक्षा उसकी रुचियों और प्रेरणाओं का मुक्त विकास है। एक शिक्षक के द्वारा उस पर किया हुआ कृत्रिम प्रयास नहीं है। इस प्रकार शिक्षक के कार्य हैं। पहला, बालक को ऐसे अवसर प्रदान करना तथा परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे स्वतंत्र रूप से अपनी मौलिक क्षमताओं का उपयोग कर सके। दूसरा, बालकों को मनोविकारों तथा सामाजिक बुराइयों से दूर रखे। तीसरा, शिक्षक को छात्रों पर अपना कोई विचार अथवा प्रभाव नहीं थोपना चाहिए। चौथा, छात्रों की मौलिकताओं को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। पांचवा, शिक्षक को बालकों को नई खोजें करने में सहायता देनी चाहिए। छठा, शिक्षक को छात्रों को काम करने की नई नई प्रविधियाँ सिखानी चाहिए। सातवां, शिक्षक को छात्रों को एक मित्र की भूमिका निभाते हुए पैरों पर खड़ा होने एवं आगे बढ़ने में प्रयास करने चाहिए। प्रश्न उत्तर। पहला, तत्वमीमांसा का दर्शन है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। उत्तर, प्रकृतिवाद। दूसरा, तत्वमीमांसा रहित दर्शन है। उत्तर, प्रयोजनवाद। तीसरा प्रश्न, शिक्षा की उपयोगिता को महत्व दिया है। उत्तर, यथार्थवाद ने। चौथा प्रश्न, सामाजिक सक्षमता के विकास के उद्देश्यों को दिया है। उत्तर, प्रयोजनवाद ने। पांचवा प्रश्न, शिक्षा के उच्च उद्देश्य सत्यम, शिवम, सुंदरम को दिया। उत्तर, आदर्शवाद ने। छठा, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया है। उत्तर, यथार्थवाद ने। सातवां, पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों को सम्मिलित किया है। उत्तर, प्रकृतिवाद ने। प्रश्न आठवां, प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा ने प्रभावित किया है। उत्तर, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों को।
प्रश्न 9, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया है। उत्तर, प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा ने। 10वां प्रश्न, आदर्शवाद की तत्वमीमांसा ने प्रभावित किया। उत्तर, शिक्षा के उद्देश्यों को। धन्यवाद।